Now stage is yours. थैंक यू सर। परम आदरणीय सीनियर वेलनेस कोच श्रीमान अंकित जी खंडेलवाल और मेरे पर्सनल कोच श्रीमान देवेंद्र जी शर्मा व सभी कम्युनिटी मेंबर्स को सादर नमस्कार। मैं श्याम सुंदर शर्मा इस बेहतरीन कम्युनिटी से जुड़े हुए मुझे 251 दिन यानी तकरीबन 8 महीने से ऊपर हो गए हैं। मैंने मेरा 22 किलो हेल्थी वेट लॉस किया। मैं वैसे तो वेट लूज करने के लिए ही इस कम्युनिटी को ज्वाइन किया था, लेकिन बाद में कई सारे हेल्थ इश्यूज देखने में मिले। जैसे जैसे मेरा वेट कम होता गया ये हेल्थ इश्यूज सामने आते गए। क्या क्या हेल्थ इश्यूज थे इसका विवरण मैं आपको अंत में बताऊंगा। वैसे मेरे नसीब में ये हर्बल लाइफ कम्युनिटी KCI एक दिलचस्प कहानी है। मेरे ठाकुर जी की कृपा और श्रीमान देवेंद्र जी शर्मा की सहायता से मेरे को मिली। इसलिए मैं श्रीमान देवेंद्र जी शर्मा को, मैं जो कि मेरे पर्सनल कोच भी हैं, उनको धन्यवाद देता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। मैं उनका आभारी हूं कि इस कम्युनिटी से जुड़ने के लिए मुझे प्रेरित किया। और सिर्फ प्रेरित नहीं, कई बार कठोर शब्द भी सुने, लेकिन शायद उन्होंने मेरे कठोर शब्दों का बुरा नहीं माना। मेरा जीवन यापन करने के लिए एक छोटा सा साधन हसनपुरा में जयपुर में किराने की दुकान है। श्रीमान देवेंद्र जी कई बार मैया का प्रसाद लेने के लिए मेरी दुकान पे काफी दूर से आते थे। एक दिन उन्होंने मेरे से नाम जाना और कहा, आपने वजन बहुत ज्यादा कर रखा है, आपको तकलीफ नहीं होती? मैंने कहा, तकलीफ क्यों? सुबह आकर बैठता हूँ, दिन भर बैठा रहता हूँ, शाम को घर चला जाता हूँ, तकलीफ क्या की है? उन्होंने इस तरह के कठोर शब्द कई बार सुने होंगे, लेकिन कभी भी कहना नहीं छोड़ा। जब भी आते तभी मुझे ज्ञान देते, लेकिन मैं मन मन में सोचता, क्यों फालतू का ज्ञान दे रहे हैं? जब मेरे को मोटापा से कोई दिक्कत ही नहीं है तो बार बार क्यों कहते हैं? ऐसा करते करते काफी दिन बीत गए। अचानक जो शताब्दियों में नहीं हुआ वैसा कुछ सुनने को मिला, वह था लॉकडाउन का लगना। अब लॉकडाउन लगने के बाद काम कम हो गया, कम समय में काम करते थे, ज्यादा समय सोते थे और हर दिन अलग अलग घर में डिश बनाकर खाते थे। खाते भी क्या थे? हर दिन तला भुना और जरूरत से ज्यादा खाना। लॉकडाउन का पहला चरण, दूसरा चरण इसी तरह चलता रहा। देवेंद्र जी मेरे पास काफी दिनों बाद में सितंबर 2021 में आए। कहा, श्याम जी मजे हो रहे हैं? मैंने कहा, मजे हो रहे हैं, ज्यादा सोते हैं ज्यादा खाते हैं। देवेंद्र जी ने कहा, ये तो मुझे आपको देखने से ही पता चल रहा है। मुझे उनकी बात फिर अटपटी लगी, मैंने उनको कुछ भी जवाब नहीं दिया। देवेंद्र जी मेरे से कहा, पहले तो आपके पास समय नहीं था क्लब में जाकर वजन कम करने का, अब तो वर्चुअल होने लग गई है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने कहा, मेरे कोई दिक्कत नहीं है, मोटापा से मुझे शिकायत नहीं है, क्यों क्या करना है? समय बीतता गया, देवेंद्र जी आते गए, मेरी ना होती गई। जनवरी 2022 में मेरे यूरिन में इन्फेक्शन हो गया। मैं डॉक्टर को दिखाने उनके पास गया, उन्होंने जांचें लिखी, मेरे परिचित की लेबोरेटरी पर गया और वह जांचें करवाई। मैंने मेरे परिचित डॉक्टर महेंद्र जी डाका के वहां गया। श्याम जी आप एक कोलेस्ट्रॉल की जांच भी करवा लो। मैंने कहा, कोई बात नहीं, कर दो। शाम को दोनों रिपोर्ट आई, यूरिन में इन्फेक्शन था और कोलेस्ट्रॉल 310। यूरिन इन्फेक्शन हफ्ते भर की दवाई में ठीक हो गया। इसके बाद मैंने कोलेस्ट्रॉल के लिए मेरे परिचित डॉक्टर साहब श्रीमान कृष्ण गोपाल जी मंदाना से मिला। उन्होंने मेरे को कहा, शर्मा जी खान पान ठीक करो, हरी सब्जियां खाओ, तला भुना बंद करो, मेडिसिन की को खास होती नहीं है, ये खान पान से ही सही होगा। मैंने कहा, ठीक है डॉक्टर साहब। उस समय मेरी बड़ी बेटी मेरे साथ थी, उन्होंने आकर अपनी मम्मी को बता दिया। फिर तो चालू हो गया वह दौड़, मेरे को सिर्फ दलिया खिचड़ी सब्जियां उबाल कर देने लगे। मैं 15 दिन में ही परेशान हो गया, मेरे लिए खाना खाना मुश्किल था। मैंने कहा, डॉक्टर साहब ने आपको एक डॉक्टर साहब के पास गया, खाना खाने तो वही मुश्किल है मेरे लिए, तो आप कुछ और कोई मेडिसिन वगैरह हो तो? उन्होंने मेरे को एक मेडिसिन दी। बोला, अगर मेडिसिन दे तो रहा हूँ लेकिन इससे कोई खास फायदा नहीं होने वाला है, आप खान पान को सही रखोगे तभी काम होगा। 2 महीने तक मैंने टेबलेट ली। 2 महीने बाद में मैंने कोलेस्ट्रॉल की जांच फिर करवाई, कोलेस्ट्रॉल कम होने की बजाय 360 हो गया। तो मैंने मेडिसिन का कोई असर न, खाने में असर, मेडिसिन बंद कर दी, निश्चिंत हो गया, देखा जाएगा, ऊपर वाला जो चाहेगा वही होगा। ऐसा करते करते 20 अगस्त सन 2022 को मैं मेरा एक सुंदरकांड मंडल ज्वाइन कर रखा है, जिसको मैं रामदूत हनुमान मंडल के नाम से उसका नियमित सदस्य हूं। लेकिन मैं जाने वालों में सबसे लेट पहुंचता हूं, क्योंकि किराने की दुकान वाला दुकान बढ़ा के जब जाता हूं, दुकान मंगल करके, तो काफी लेट हो जाता हूं। उस दिन तो और भी काफी लेट हो गया था,
सुंदरकांड समाप्त हो चुका था। मैंने अंदर जाकर राम दरबार के दर्शन किए, बालाजी महाराज से आशीर्वाद लिया, और जब वापस घूमा तो दो मेरे मित्र और दो तीन जने जो अनजान से थे। मेरे मित्र ने कहा श्याम जी नहीं आए, तो दूसरे मित्र ने कहा किराने वाले, हाँ किराने वाले हैं, लेट हो गए होंगे। वहीं जो दूसरे महानुभाव खड़े थे उनको नहीं जानता था, उनको उन्होंने कहा कौन से श्याम जी? दूसरे ने कहा हसनपुरा वाले। तीसरे महानुभाव ने कहा अच्छा वो मोटे वाले। तब मैं उनके नजदीक आ चुका था, उन्होंने मेरे को देखा नहीं। अचानक मेरे दिमाग में बिजली का सा झटका लगा, काफी शर्मिंदगी हुई कि आज मुझे एक नया नाम मिल गया। उन्होंने से उनसे मैंने राम राम किया और नीचे गया, गाड़ी में बैठा, गाड़ी स्टार्ट की, मेरे मित्र का फोन आ गया उसी वक्त। इतनी भी क्या जल्दी है? मैंने कहा घर में आज बच्चे अकेले हैं, धर्मपत्नी गाँव गई है, ऐसा कहकर मैं निकल गया। घर पहुंचा, सीधा जाकर सो गया, लेकिन बहुत देर तक मुझे नींद नहीं आई। मुझे मेरा नया नाम बार बार याद आ रहा था। काफी देर बाद नींद आई, सुबह उठा, नित्य क्रम से निवृत्त होकर दुकान पहुंचा। दुकान जाकर मैंने देवेंद्र जी को याद किया। उस समय तो मेरे को उनमें से ईश्वर दिखाई दे रहा था। उनके नंबर मेरे पास नहीं थे, मोबाइल में नहीं थे। उनका विजिटिंग कार्ड ढूंढा, लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी नहीं मिला। ऐसा करते करते दोपहर 1 बजे उसी वक्त मेरे कजिन का फोन आया कि पापा की तबीयत खराब है, आप विद्यानगर नगर पहुंचो। मैं तुरंत विद्यानगर नगर गया, हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। भर्ती करवाने के बाद सिस्टर आई, जो मेरे फूफा जी थे, वो बीमार जो आए थे, उनको एडमिट करवाया था। उनको बोला अंकल आपका वेट करना है। तो मुझे अचानक रात का वाकया याद आ गया, रात वाली बात याद आ गई। मुझे काफी जो सरबंदी उठानी पड़ी थी। मुझे नया नाम जो मिला था, सिस्टर से मैंने कहा सिस्टर मैं अपना वजन चेक कर लूं? बोला क्यों नहीं। मैंने वेट मशीन पर पैर रख रहा था, मेरे मन में विचार आया कि मेरा वजन कितना हो सकता है। जैसे ही मैंने वजन किया, मेरा वजन 108 किलो निकला। मेरे को फिर बिजली का सा झटका लगा। हॉस्पिटल से फ्री होकर दुकान पहुंचा, फिर देवेंद्र जी का विजिटिंग कार्ड ढूंढने में व्यस्त हो गया। कोशिश करी और जल्दी ही मिल गया। मुझे इतनी खुशी हुई कि जैसे मैं कोई आईएएस बन गया हूं। हाथों हाथ मैंने देवेंद्र जी को फोन लगाया और कहा आप बैठे बैठे कैसे वजन कम कराते हैं? तो उन्होंने मेरे से कहा आपके पास समय है? निश्चित कर लिया? निश्चय कर लिया? समझ में आ गई? मैंने कहा हाँ मैंने पक्का सोच लिया, वजन कम करना है। बोले देर आए दुरुस्त आए, मैं आपको मेरे सर से बात करवाता हूँ। कुछ देर बाद श्रीमान अंकल जी सर से मेरी बात हुई, उन्होंने मेरे को सब बातें बताई। 22 अगस्त सन 2022 का वह मेरा जो गोल्डन दिन, जो प्रभु ने की कृपा से, श्रीमान देवेंद्र जी की मेहरबानी से अंकित सर के सानिध्य में शुरू होने जा रहा था। सुबह 8:15 बजे का लिंक मुझे मिला। मैंने बेहतरीन कम्युनिटी को ज्वाइन किया, बहुत ही टेस्टी और लाजवाब न्यूट्रिशन को चालू किया। 7 दिन में मुझे इतना फील हुआ, मेरे शरीर में कुछ अदृश्य शक्तियों का संचार हुआ। फिर तो मैंने पहले 30 दिनों में मैंने तकरीबन 5 किलो, 60 दिनों में मैंने 9 किलो कम कर लिया। 60 दिन बाद में मैंने अंकित सर से बात कर मेरी धर्मपत्नी को भी न्यूट्रिशन देना चालू कर दिया। मेरे को 90 दिन हो चुके थे। मेरे धर्मपत्नी को 30 दिन में मेरा वजन 13 किलो और मेरा धर्मपत्नी का 2.5 किलो वजन कम किया। हालांकि उनका कोई वेट लॉस का इश्यू नहीं था, उनके कुछ हेल्थ इश्यूज थे, उनमें काफी कुछ फायदा हुआ। वहां पर मेरे को लगा कि मेरे परिवार को ही चालू कर लेना चाहिए। मैंने मेरे बेटे को भी बताया, बड़ी बेटी छोटी बेटी सबको मैंने न्यूट्रिशन देना चालू किया। मैंने पूरे परिवार ने अभी तक मिलकर 53 किलो वजन कम करके इस धरती माता का बोझ कम किया। प्रभु की कृपा और शानदार न्यूट्रिशन से हम सब के, हमारे शरीर के ऑर्गन की प्रभु इच्छा से एक्सपायरी डेट को भी आगे बढ़ाई। हालांकि पर्सनली मेरा मेरा कम से कम 2 लाख रुपए का नुकसान भी किया, क्योंकि फरवरी 2022 में मैंने मेरे बेटी की शादी थी, उसमें मेरा काफी कपड़े करवाए थे, आज की तारीख में सब खराब हो गए। टेलर मासे ने भी मेरे को मना कर दिया ठीक करने के लिए, क्या ठीक नहीं हो सकते और हो भी कैसे सकते हैं। जब मैंने कपड़े करवाए थे मेरी कमर 44 इंच की थी और आज मैं 36 इंच की पैंट पहनता हूँ। मेरी टमी भी 17 इंच कम हो गई। अब बात रही शानदार कम्युनिटी से जुड़ने के बाद, सीनियर वेलनेस कोच अंकित सर और मेरे पर्सनल कोच श्रीमान देवेंद्र जी के सानिध्य में रहकर मैंने व मेरे परिवार ने शानदार वजन कम किया। अब रही बात मेरे बेहतरीन कम्युनिटी से जुड़ने के फायदे की, मैं डिस्क्लेमर देता हूँ कि बेहतरीन कम्युनिटी में कोई मेडिसिन नहीं दी जाती है, सिर्फ और सिर्फ शानदार न्यूट्रिशन, बेहतर डिसिप्लिन, 9 आवर ईटिंग, भरपूर पानी का सेवन, सात्विक खाना के लिए प्रेरित किया जाता है। अब बता रहा हूं मेरी क्या हेल्थ इश्यूज सामने आए। नंबर 1 सबसे बड़ा इश्यू जो मैंने पिछले 40 साल से बर्दाश्त कर रहा था, प्रभु की कृपा हुई,
या इस बेहतरीन कम्युनिटी का जुड़ाव या इस शानदार न्यूट्रिशन का फायदा। मेरे को शायद याद नहीं कि मैंने कभी ठंडा पानी भी यानी फ्रीज का पानी कभी पिया हो। घड़े का पानी पीते ही मेरे को छींकें आना शुरू हो जाती थी, जो हर रोज सेंचुरी पूरी करती थी। लेकिन आज मुझे पिछले 6 महीनों से याद नहीं है कि छींक कभी आई हो। दूसरा सबसे बड़ा इशू क्रैम्प यानी बाइटा, जो शायद हर रोज रात को सहना पड़ता था। कभी कभी तो इतने तेज चीज निकलती थी कि जब वह दिन याद आते हैं तो सोचने लग जाता हूँ। लेकिन पिछले 4 महीनों में प्रभु कृपा से एक बार भी बाइटा नहीं आया। तीसरा हेल्थ इश्यू कोलेस्ट्रोल, जो कि वर्तमान समय में 160 पर है, जो कि पहले 300 से ऊपर हुआ करता था। चौथा हेल्थ इश्यू हीमोग्लोबिन, जो मेरा 11 और 12 के आसपास रहता था, अब 14.50 पे है। पांचवा हेल्थ इश्यू गैस की तकलीफ, जो अब बिल्कुल नहीं है। छठा हेल्थ इश्यू खाना खाने के बाद में जो आफरा यानी पेट फूलना था, बिल्कुल खत्म हो गया। सातवां हेल्थ इश्यू यूरिक एसिड, जो मेरा बढ़ा हुआ था, बिल्कुल नॉर्मल है। आठवां हेल्थ इश्यू बॉडी पेन, जो कि बिल्कुल खत्म हो गया। नवा हेल्थ इश्यू सांस फूलना, 10-20 कदम चलते ही सांस फूलने लग जाती थी। मेरे घर में सेकंड फ्लोर पर भगवान जी का मंदिर है। कई बार तो ऐसा होता था कि मैं नीचे से हाथ जोड़कर दुकान आ जाता, ऊपर जाने में डर लगता था, सीढ़ियां चलती ही सांस फूल जाएगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। दौड़कर मैं 3 मंजिल पर भी जाता हूँ। 10वां हेल्थ इशू मेरा वजन की तरह से हिंदुस्तानी कमोड के ऊपर बैठना मुश्किल था, वेस्टर्न साड़ी यूज करता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। 11वां हेल्थ इश्यू सुंदरकांड में जब भी जाता था, काफी देर तक पालथी मार के बैठता था, 2 घंटे में सैकड़ों बार हिलता था, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं होता प्रभु कृपा से। 12वां हेल्थ इश्यू, मेरे बाल ऐसे झड़ते थे, रोज टॉवल बालों में भर जाता था। हर रोज गणपति से सुनने को मिलता, रोज टॉवल धोना पड़ता है, लेकिन अब बाल बिल्कुल झड़ना बंद हो गए हैं। नाई की दुकान में भी 2 महीने में एक बार जाता हूँ। अब हर 15 दिन में काफी अच्छा फायदा मिला। नंबर 13 हेल्थ इश्यू थकान, जो कभी इतनी आती थी, शाम को होते होते मजबूरी में काम करना पड़ता था, मन से नहीं होता था, लेकिन अब पूरे 18 घंटे बिना कोई परेशानी से, बिना कोई सुस्ती के प्रॉपर एनर्जी से काम कर लेता हूँ। नंबर 14 हेल्थ इश्यू अपच, जो अब होने का सवाल ही नहीं, क्योंकि प्रॉपर सात्विक खाना जो खा रहे हैं। नंबर 15 कॉन्स्टिपेशन, जो अब बिल्कुल नहीं है। नंबर 16 दांतों में ब्लड, जो काफी दिनों से नहीं आता है। पहले ब्रश करने से ब्लड आता था, साल में 4 बार फिजिशियन के पास मौसम बदलने पर जाना पड़ता, क्योंकि मेरे को पेट खराब होकर बुखार होती थी। पिछले 8 महीनों से प्रभु की कृपा रही कि एक बार भी मैं किसी डॉक्टर के पास नहीं गया। नंबर 17 घुटनों में दर्द होता था, जो कि बिल्कुल नहीं। मैं पहले खड़ा होना मुश्किल था, अब मैं काफी खड़ा भी रहता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। नंबर 18 नाई के पास सेविंग कराने के बाद मेरे गालों पर इतनी जलन होती थी कि कई बार तो मुझे गुस्सा आता था कि ऐसा लगता है जगह जगह नाई ने काट दिया हो, लेकिन ऐसा नहीं था। मेरे धीरे धीरे गालों पे कुछ महीन महीन दाने होते थे, उसकी वजह से तकलीफ होती थी, लेकिन ऐसा अब बिल्कुल नहीं है, काफी दिनों से देखने को नहीं मिला। नंबर 19 नाखून के बराबर में जो चपड़ी चमड़ी फट जाती थी, काफी दिनों से एक बार भी ऐसा नहीं हुआ। आप अच्छी तरह जानते हो कि वहां बहुत तेज दर्द होता था, लेकिन बहुत दिनों से नहीं हुआ। मेरा नंबर 20 सुबह जब उठता हूं तो मुंह में नमक के जितना भी खारा महसूस करता था, जो कि अब बिल्कुल नहीं है। नंबर 21 सुबह जब उठता था एड़ियों में काफी दर्द होता था, लेकिन अब नहीं है। चश्मा मेरा पहले भी लगता था, अभी लगा रखा हूं, लेकिन पहले जो छोटे अक्षर थे वो चश्मे से ही दिखते थे, अब उनमें थोड़े बड़े अक्षर में बिना चश्मे की भी देख पाता हूँ। आराम से अखबार पढ़ लेता हूँ। 22 नंबर डाइजेशन, जो कि बिल्कुल शानदार हो गया। नंबर 23 गुस्सा तो इतना था कि उसमें काफी कमतरी हुआ है, काफी कम हुआ है। पिछले काफी महीनों से मेरे परिवार में कुछ ऐसी समस्याएं थी कि मैंने मेरे स्वभाव के विपरीत होकर मैंने शांत रहकर प्रभु की कृपा और इस कम्युनिटी का साथ पाकर उसमें भी सफलता प्राप्त की। आप सबको एक बार फिर बता दूं कि मैं सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठता हूँ, नित्य कर्म करके 6 बजे दुकान पहुंचता हूँ, पूरे दिन दुकान का काम देखता हूँ, रात को 10:30 और 11 बजे के बीच घर पहुंचता हूँ। दोपहर का खाना दुकान पे आता है, सुबह और शाम का शेक दुकान पे लेता हूँ। बेहतरीन कम्युनिटी से जुड़ने के बाद डिसिप्लिन, प्रॉपर सात्विक खाना, बेहतरीन न्यूट्रिशन, प्रभु की कृपा, बिना कोई एक्सरसाइज किए, बिना कोई वॉक,
दुकान में बैठे बैठे मैंने अपना 22 किलो वजन कम किया। इस बेहतरीन कम्युनिटी का साथ रहा। परमपिता परमेश्वर को प्रणाम करते हुए हर्बल लाइफ परिवार का धन्यवाद करता हूं कि मेरे परिवार में 7 सदस्य हैं। मैं और मेरी वाइफ, मेरा बेटा और बहू, 2 मेरी बेटियां, और इसके साथ हमारे घर के मुखिया लड्डू गोपाल जी भी हमारे साथ हैं। हम सभी स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं। परिवार, पूरा परिवार हैप्पी हेल्थी होम है। नमस्कार। जय श्री राम।